फर्स्ट है cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा is equal to 2 cos square theta minus 1 is equal to 2 cos square theta minus 1 upon sin theta cos theta upon sin theta cos theta। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो बेटा cot थीटा को मैं क्या लिख दूंगा cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। उसके बाद देखिए sin थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये पूरा टर्म आ जाएगा cos थीटा और cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये पूरा टर्म आ जाए sin थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जो चीज मुझे आरएचएस में प्रूव करनी है उसमें डिनोमिनेटर में चाहिए sin थीटा और cos थीटा, वो तो मुझे मिल ही गया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर में मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, मतलब sin स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी मैं sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए कैसे, ये तो cos स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे इसको और sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में sin थीटा इनटू cos थीटा। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। मुझे बताइए सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसे x प्लस x 2x हो जाता है ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। मुझे यही तो प्रूव करना था, बताइए क्लियर? यस सर। इज इक्वल टू आरएचएस, बेटा यही मुझे प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है। रशिका क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिवस समझ गए? अब ऐसे सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में करना है बेटा tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा is equal to 2 sin square theta minus 1, 2 sin square theta minus 1 upon sin theta cos theta upon sin theta cos theta। ये चीज करनी है प्रूफ। तो आप देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और ये मैं कर कैसे रहा हूँ, आप ये देखिए कि मुझे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है और cot थीटा है, लेकिन राइट साइड में जो मुझे प्रूव करना है उसमें sin थीटा और cos थीटा आ रहा है। तो मैं tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा इसलिए ले रहा हूँ और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ sin और cos की टर्म में लेकर आना है। मेरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद देखिएगा अब है ये लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। cos थीटा sin थीटा एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि sin थीटा cos थीटा। cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये पूरा टर्म आ जाए sin थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन,
साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, पूरा ये टर्म आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में मुझे सिर्फ साइन वाली टर्म चाहिए, मुझे cos नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे लिखा देंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 तो यहाँ पर था ही अपॉन साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, बताइए समझ गए सभी बच्चों को? समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. हाँ जी सर। भव्या क्लियर है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के 3 पार्ट्स हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं जरा। नमस्ते। थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है साइन ए और ये सीबीएसई में आ चुका है 2018 में। थर्ड पार्ट का था 2018 मतलब 2 साल पहले आया है ये एग्जाम में। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए। सर हाँ सर आप ये कौन सी बुक में से करा रहे हो? क्या? ये आरडी में से करा रहे हो? हाँ आरडी में से करा रहा हूँ ना। आरडी में से करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। 13 तक करा दिए थे, आगे के क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अब आगे करा रहा हूँ 23 से। देखिए इज इक्वल टू tan a, ये चीज प्रूव करनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। आप न्यूमरेटर में देखिए साइन में कॉमन आ रहा है, मैंने न्यूमरेटर में साइन में कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में देखो cos क्यूब है और cos है सिंपली, तो एक cos कॉमन आ रहा है, cos कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, ये साइन स्क्वायर मिल रहा है, ये cos स्क्वायर मिल रहा है, ये जो 1 है, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अब ये कहेंगे कि 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, लिखा जा सकता है ना, पहली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, हो गया साइन ए, और 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और माइनस का क्या है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ब्रैकेट में है 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे साइन अरे स्क्वायर ए। न्यूमरेटर दोबारा समझा दो। कौन सा?
सर इस न्यूमरेटर दोबारा समझा दो इसका। हाँ दोबारा समझो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए है, तो साइन ए भी है और साइन क्यूब भी है, तो मैं एक साइन कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं बताओ, यस सर। है ना। तो मैंने साइन ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में cos ए भी है और cos क्यूब भी है, तो मैंने एक cos कॉमन ले लिया, तो जब cos कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, क्यूब था तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर cos ए था तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। बताओ समझे, यस सर। यस सर। है ना। इसके बाद अब मैंने क्या करा, ये जो 1 है 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 है, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। समझ गए, Yes, sir. पार्ट मेथड क्लियर है, यस सर। देवशी क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब देखिए जैसे ये है साइन ए, अब इस ब्रैकेट में देखो यहाँ cos स्क्वायर ए तो पॉजिटिव है, तो इसको लिख दो ऐसे cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर। और ये आप ऐसे समझ लो ना, जैसे ये x है और ये माइनस टू एक्स है, तो x माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस वन एक्स, जिसको मैं सिंपली माइनस एक्स ही तो लिखता हूँ। ये समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए। Yes, sir. Yes, sir. काव्या काम्या समझ गए, हाँ जी सर। शौर्य समझ में आ गया, शौर्य मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ गया। ऐसे डिनोमिनेटर में cos है, फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और ये माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर है। तो साइन है ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, यहाँ ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए क्या हो गया, cos स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर भी है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया। बताइए समझ में आ गया, Yes, sir. नव्या क्लियर है। तो यहाँ केवल साइन है अपॉन cos है बचा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, tan a इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ जी सक्षम सर। सक्षम समझ में आ गया। और थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया। बेटा होमवर्क करो, रेगुलर होमवर्क करो, ट्रिग्नोमेट्री में दूसरी बार करा रहा हूँ, अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ, अब दोबारा देखिए, ये 23 के 3 पार्ट्स थे, तो ये तीनों पार्ट्स हो गए। अब अगला देखते हैं 24। नेक्स्ट देखते हैं 24 में करना है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये है। अब इसमें क्या करो, देखो ये cos स्क्वायर थीटा है, ये sin थीटा है, ये cosec थीटा है, ये sin थीटा है, तो एक काम करो, सब कुछ आप sin और cos में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये cosec है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin, LHS हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन sin थीटा।
और प्लस साइन थीटा, ये है। जब एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया, साइन थीटा और ये 1, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई देखो साइन थीटा और साइन थीटा तो कॉमन है, तो इनको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 1 है, टोटल जो एलसीएम है वो हो जाएगा साइन। यहाँ तो ऊपर एज इट इज cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और एज इट इज -1 आ जाएगा, और यहाँ 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा है, साइन थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक जगह लिख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 को अलग लिख लो। 1 - 1। बिल्कुल, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 -1 अपॉन साइन थीटा, 1 -1 हो गया बेटा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगला देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है 1 अपॉन 1 प्लस साइन है, वन अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये करना है तो एलएचएस लेकर चलेंगे, एलसीएम ले लीजिए क्योंकि दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग है। क्या एलएचएस में मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू इसका न्यूमरेटर 1, यानी कि ये हो गया 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1, ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अब डिनोमिनेटर देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, Yes, sir. हाँ जी, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, है ना, और ऊपर एक्सपैंड करो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो प्लस साइन ए से माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर हो गया 1 और साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, तो 2 अपॉन cos स्क्वायर ए, और जब cos स्क्वायर ए अपॉन में होता है तो वो ऊपर आकर बन जाता है sec स्क्वायर ए, 2 sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, hence proved। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बस समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? बस यस सर। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सर आ रहे हैं।
अच्छा, आज म्यूजिक की क्लास नहीं थी क्या? सर रात 6 बजे से है। हाँ, रात 6 बजे से है। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 26। में देखिए क्या प्रूव करना है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, है ना। ये चीज प्रूव करनी है, एलएचएस लेकर चलेंगे। तो cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधा सीधा। cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा टर्म आ जाए cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 का स्क्वायर हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये हो गया बेटा 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, और ये ऑलरेडी 1 है ही, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 अपॉन cos थीटा क्या हो गया 2 sec थीटा इज इक्वल टू RHS। सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी सर। अर्शिका, यस सर। कार्तिक, यस सर। कार्तिक प्रैक्टिस कर रहे हो ना? मैंने क्वेश्चन जो भेजे थे वो करे तुमने? सर अभी वो नहीं करे, अभी मैं दूसरा। तो मैंने बोला था तुमसे कि स्पेशली तुम्हारा होमवर्क मैं देखूंगा, और तुमने भेजा नहीं मुझे। प्रैक्टिस करो। सॉरी सर, सर भेज दूंगा मैं। हाँ, यही टाइम चल रहा है बस, अब मेहनत का हाफ ईयरली आप सभी लोगों के या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं, तो अब जरा 10th को सीरियसली लो, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। सेक्शन तुम्हें भी क्या, अब मेहनत करनी शुरू करो। सर आप तो बता दो वो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस वाला, कौन सा वाला? जो मैंने आपसे पूछा था ना, फॉर्मेशन ऑफ आयन वाला कट गया है और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस बचा सिर्फ अच्छा मेटल्स अच्छा, एंड नॉन भाई मेटल्स। मैं भूल गया, मैंने देखा नहीं, मैं देख कर ओके बताऊंगा। सर, ओके सर। हाँ, तुम्हें भी बीच बीच में याद आता है, वैसे नहीं बताते मुझे, क्लास के बीच में याद आ गया तो आप बता रहे हो।
चलिए क्वेश्चन सर नंबर भूल गया, 27 रात वाली क्लास में बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, इसको एक्सपेंड करके 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1 into साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1 into साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 into 1 into साइन थीटा ये माइनस का है, 2 into 1 into साइन थीटा ये प्लस का है, ये पूरा कट गया। उसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 एक साथ लिखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिखो अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 2 कॉमन लो, क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लो, लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। हाँ जी सर। सर आपने सेकंड लास्ट लाइन में क्या करा है? मेरे को लास्ट में नहीं आया। दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो। तो जो सेकंड लास्ट लाइन में आपने क्या करा है? ये वाला हाँ सर। यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा उसी तो कट गया। हाँ उससे कट गया, समझ गए। सर। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तीन चीजें प्रूव करनी है आप, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल प्रूव हो जाए, है ना। पहले मैं ये ट्राई करता हूँ। लेट अस प्रूव दैट
1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equal to tan square theta. ठीक है, लेट अस प्रूव दैट. पहले मैं ये प्रूव करता हूँ. तो इसमें LHS देखिए क्या होगा. 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta. 1 plus tan square theta ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी होती है. sec square theta. हाँ, ये हो गया sec square theta. 1 plus cot square theta ये हो गया बेटा cosec cosec square theta. theta. हाँ, तो ये हो गया sec square theta डिवाइड बाई cosec square theta. sec square theta को मैं क्या बोलूँगा? 1 upon cos square theta डिवाइड बाई cosec square theta को क्या बोलूँगा? 1 upon sin square theta. ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. 1 upon cos square theta मल्टीप्लाई बाई sin square theta. sin square theta upon cos square theta क्या होता है बेटा? tan square theta is equal to RHS. ये प्रूव हो गया. उसके बाद सर मुझे थर्ड स्टेप बता दो, थर्ड स्टेप समझ नहीं आया. 1 2 3 ये वाला. यस सर. देखो ये sec square theta upon cosec square theta. 1 plus tan square theta होता है sec square theta. ये फॉर्मूला है. सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है. तो sec square theta is getting divided by cosec square theta. sec क्या होता है? 1 upon cos. cosec क्या होता है? 1 upon sin. तो sec square theta हो जाएगा 1 upon cos square theta और cosec square theta हो जाएगा 1 upon sin square theta. बीच में डिवाइड का साइन है. डिवाइड का साइन जब बीच में होता है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 upon sin square theta क्या हो गया? sin square theta upon 1 यानी कि सिर्फ sin square theta हो गया. और sin square theta upon cos square theta ये क्या हो जाएगा? tan square theta. क्लियर है? Yes sir. समझ गए बेटा? यस सर. ठीक है. यस सर. 1 मिनट वेट करिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. सर ये क्वेश्चन तो अभी इनकम्प्लीट है ना? ये तो भी इनकम्प्लीट है, मैं कह रहा हूँ आगे भी करते हैं. 1 मिनट दे दो बस मुझे. ओके. ये देखिएगा, अब मैंने 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta इसको tan square theta के बराबर प्रूव कर दिया. अब 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta का होल स्क्वायर इसको tan square theta के इक्वल प्रूव करना है.
देखिए 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ we will prove that 1 minus tan theta upon 1 minus cos theta का whole square is equal to tan square theta। 1 minus tan theta upon 1 minus cos theta का whole square मतलब न्यूमरेटर का भी whole square होगा और डिनोमिनेटर का भी whole square होगा। तो 1 minus tan theta का whole square अपॉन 1 minus cos theta का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कौन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 into 1 into cot थीटा। अब क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा cos x स्क्वायर थीटा 2 into 1 into cot थीटा यानी कि 2 cot थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा को लिख सकता हूँ 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos x स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको पूरे डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में बंद करो और पूरे न्यूमरेटर को ब्रैकेट में बंद करो। अब जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में यहाँ cos स्क्वायर थीटा आ रहा है और cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो 1 है, 1 तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा ये है नीचे, माइनस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा cos थीटा इंटू 2 sin थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा है तो यहाँ ऊपर 1 ही बचेगा बस, माइनस sin थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगे sin स्क्वायर थीटा आ जाए sin थीटा into 2 cos थीटा 1 minus 2 sin थीटा cos थीटा। बताइए जी इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। यश क्लियर है? यस सर। देवशी यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा अब क्या करेंगे, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो हम क्या करते हैं ये देखना है। एक मिनट रुकिए जरा। अब देखिएगा इसमें ना, देखो सबसे ऊपर वाला टर्म तो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। जो मेरे पास न्यूमरेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में भी रैशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर
न्यूमरेटर में आ जाता है और ये बीच वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई cos square theta 1 minus 2 sin theta cos theta 1 minus 2 sin theta cos theta cancel sin square theta upon cos square theta क्या हो गया tan theta tan square theta ठीक है is equal to RHS therefore ये पूरा का पूरा इक्वल है यानी कि 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी समझ गए? Yes. हाँ जी सर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट नोट कर लीजिए। हाँ कर दो। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 28 26 हो गया 27 हो गया 28 अब देखते हैं 29 ये मिटा दो बेटा यहाँ से ये सही तो मिटा दो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें है 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रूव करना है। बेटा एक मिनट रुकिए मेरा कॉल आ रहा है 1 मिनट वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा 1 plus sec theta upon sec theta is equal to sin square theta upon 1 minus cos theta. Sin square theta upon 1 minus cos theta. ये चीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए आप। sin square theta upon 1 minus cos theta। हाँ ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम ये देखेंगे कि जैसे sec थीटा दे रखा है तो sec थीटा को आप क्या करो 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन नीचे वाला sec थीटा भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। इनका एलसीएम ले लीजिए बेटा ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा। मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास न्यूमरेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है।
और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा, जैसे cos थीटा प्लस 1 है, आप इसको देख सकते हो 1 प्लस cos थीटा, और ये क्या है, सर आपकी वीडियो बहुत अटक रही है और फिर एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हाँ है। तो चल जाएगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना, अभी चल जाएगा। cos थीटा इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, ये बचा केवल 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1। अब जब इतना बचा तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1, जब मुझे ये टर्म दिखाई दे गई, मैं जानता हूँ मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा चाहिए। ठीक बेटा, एक मिनट वेट करिए। आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, इसके बाद जो है, इसके बाद के मैं आपको 6-7 क्वेश्चन और भेजूंगा, आप लोगों को ट्राई करना है। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये समझ में आएगा, नहीं तो पूरा साल निकल जाएगा। कई बार आपको मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, होमवर्क करिए रेगुलरली और होमवर्क करके मुझे भेजो। ठीक, एक तो बच्चों के अलावा होमवर्क किसी का नहीं आया, सब आराम कर रहे हैं। चलिए जी, शाम की क्लास में मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा। सर इसका क्या होमवर्क है? मैं भेजूंगा ना आपको। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। सर नमस्ते।